थंबनेल देख लिया ना। हाँ, तो यही बात होने वाली है आज स्पॉट राउंड के ऊपर। थोड़ा डिले हो गया इसके में, तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, कोई ना। बट अगर आप लोगों को अब तक पता चल गया है, वेकेंट सीट पे स्पॉट एडमिशन चलने लगे हैं। मतलब उसकी डेट तो अभी, जैसे कि RI अजमेर का अभी डेट है, अभी है टाइम, मतलब 25 तारीख को चलने वाला है, मंडे को। और एक और है जिसका 30 तारीख को चलेगा। ये दो अपडेट्स अभी लेके आया हूँ आपको, अभी बताता हूँ। तो NCT जोन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि RI अजमेर। इसके ऊपर आज बात करेंगे, जहाँ वेकेंट सीट जो है ना, यहाँ पे वेकेंट सीट का एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो हमारा एक नोटिस आया था 19 तारीख को, काफ़ी डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर आप अभी तक आपको पता चल गया है तो कोई ना, फिर भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अगर आप तक अपडेट्स आ चुके हैं, अब तक आपको पता लग चुका है कि हाँ वेकेंट सीट का स्पॉट एडमिशन चालू हो चुका है, तो अच्छी बात है। तो ITEP BA BEd की बात करें तो 9 सीटें हमें यहाँ पे वेकेंट दिखती है। ठीक है, टोटल 9 सीटें यहाँ पे वेकेंट हमें दिखती है। एक सेकंड में, हाँ, ये देखो 9 सीटें वेकेंट है BA BEd के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? RI अजमेर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक और है, उसके बारे में बात करेंगे, डिस्प्ले। अगर आपको मेजर हिस्ट्री में चाहिए तो जनरल के लिए एक सीट खाली है यहाँ पे। वहीं अगर मेजर आपको ज्योग्राफी चाहिए तो 2 सीटें जनरल के लिए खाली है, OBC में एक सीट खाली है। वहीं मेजर अगर इंग्लिश की बात करें तो 2 जनरल के लिए सीट खाली है यहाँ पे। हिंदी में बात करें तो हिंदी में जनरल का एक सीट खाली है और SC के लिए भी एक सीट खाली है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जा सकते हो वहाँ पे। मतलब अभी अपना कैटेगरी देख लो और सीट देख लो, आपके कैटेगरी में सीट खाली है कि नहीं है, ये देख लो। मेजर अगर आपको उर्दू चाहिए तो SC में एक सीट खाली है। अब बात करते हैं BSc BEd का, तो कितने सीटें खाली हैं? टोटल 35 सीटें यहाँ पे खाली हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बात है, 35 सीटें। देख सकते हो कि अगर आपको फिजिक्स हैज़ अ मेजर आपको चाहिए तो जनरल के लिए 7 सीट यहाँ पे खाली है जनरल के लिए। और OBC के लिए 3 सीट और EWS के लिए एक सीट यहाँ पे खाली है। तो अगर आप किसी अपना कैटेगरी अभी देख लो, उसके बाद का प्रोसेस अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। अगर केमिस्ट्री आपको चाहिए मेजर में, तो जनरल के लिए 3 सीटें हैं यहाँ पे, और OBC के लिए 2 सीट और SC के लिए एक सीट और EWS के लिए भी हमारे पास 2 सीटें हैं यहाँ पे। मैथ आपको मेजर में चाहिए तो 5 सीटें जनरल के लिए खाली हैं। देख सकते हो, फिजिक्स और मैथ 7 और 5, जनरल में काफ़ी सीटें खाली है। जनरल OBC की बात करें तो एक सीटें खाली है मैथ के लिए, और SC के लिए भी एक सीट खाली है मैथ के लिए, मेजर अगर आपको चाहिए तो। बॉटनी की बात करें, अगर बॉटनी आपको मेजर में चाहिए तो जनरल के लिए 3 सीट खाली है, OBC के लिए एक सीट खाली है और SC के लिए भी एक सीट खाली है। जूलॉजी की बात करें तो SC में 3 सीट खाली है, EWS में भी एक सीट खाली है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बेसिकली हर एक कैटेगरी दिखाई दिया है यहाँ पे, जनरल भी, OBC और EWS। SC का भी दिख गया, लेकिन ST नहीं दिखा यहाँ पे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ST नहीं दिखा। EWS में भी एक ही सीट हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो भी फिजिक्स में, और एक सीट जोलॉजी में। ठीक है, और इसके अलावा EWS में 2 सीटें हमें केमिस्ट्री में भी दिख रही हैं। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे स्पॉट राउंड के लिए जा सकते हो, एलिजिबल हो आप। किन किन को जाना है? तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है ना, स्पॉट काउंसलिंग फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जिन लोगों ने रजिस्टर कर रखा है ना, केवल उन्हीं के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जिन लोगों ने रजिस्टर कर रखा है RI अजमेर में, अजमेर ओनली फॉर वेकेंट सीट के लिए डिटेल जो है गिवन है। तो मतलब ऊपर आपने देख ही लिया, जो मैंने बताया 25 तारीख को होने वाला है, यानी कि इसी सोमवार को, मतलब अभी संडे आएगा, फिर मंडे आएगा, मंडे को है 25 तारीख, आज 22 तारीख होगी। तो ऑफलाइन मोड में होगा, RI अजमेर में होगा। ठीक है, कैंडिडेट जिन्होंने स्पॉट काउंसलिंग रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए हो रहा है, ये चीज़ जान लो। और जिन्होंने 2025 में एग्ज़ाम दिया है और वो RI अजमेर में मतलब जाना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल हैं, जो स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक बात को ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग टाइम जो है अप टू 11 AM, मतलब सुबह, आप सुबह निकल जाओ जितना जल्दी निकल सकते हो, 11 बजे तक
आप एंट्री कर सकते हो 11 बजे के बाद। अगर आपने एंट्री की मंडे को, 25 तारीख जो है मंडे को, रूम नंबर ये है, इसके बाद अगर आप गए तो आप एलिजिबल वहाँ पे आपको नहीं लिया जाएगा, ऐसा इन लोगों ने बोल रखा है। आफ्टर ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। विल नॉट बी एंटरटेन इन द स्पॉट काउंसलिंग, उसके लिए नहीं दिया जाएगा। अटेंडेंस ड्यूरिंग द काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन। तो काउंसलिंग के टाइम पे ये नहीं बताया जा सकता कि आपका एडमिशन गारंटी है, हो गया है कि नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उस हिसाब से वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। देखो काफ़ी ज़्यादा सीटें बीएससी बीएड में खाली हैं, तो बीएससी वालों ज़रूर जाओ। अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो ज़रूर जाओ, आपके परसेंटाइल अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं तो आप ज़रूर जाना। और आरआई है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ सीटें इसलिए खाली रह गई क्योंकि आरआई भोपाल में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे चले गए और अपने घर के आसपास, और काफ़ी बच्चों का आईआईटी में भी नाम आ गया तो वहाँ चले गए, इसीलिए सीट खाली रह गई यहाँ पे। बाकी बात करते हैं अब कि डेट बता दिया आप लोगों को और टाइम बता दिया, और रूम नंबर क्या है 126 है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाने हैं वो सब अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले ये चीज़ पढ़ लो आप कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनाया जाएगा और वेकेंट सीट में अवेलेबिलिटी कैटेगरी वाइज बनाया जाएगा। ठीक है, जितने सीटें कैटेगरी में खाली हैं उस कैटेगरी वाइज आप लोगों को बेसिकली पता चलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस चीज़ को पढ़ सकते हो, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। परफॉर्माज लिखा हुआ है तो अटैच है इसी में, इसी फाइल में, तो आप वो देख सकते हो। रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये है अपना, ये आपको फिलअप करके लेके जाना है। ठीक है, अगर आप वहाँ जाओगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है। बेसिकली आपका एप्लीकेशन नंबर जो था वो यहाँ पे ज़रूरी है, तो इसका मतलब केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही जा सकते हैं। अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा देना। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर, अपना कैपिटल लेटर में ही अपना नाम लिखना, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल, मदर का नाम लिखिए, और मोबाइल नंबर ईमेल है तो लिख दीजिए। फादर का नाम लिखिए यहाँ पे, और अपना फादर का मोबाइल नंबर और उनका ईमेल है तो लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ अपना लिखिए, कैटेगरी क्या है आपकी वो लिखिए। ठीक है, ऐसे टिक भी कर देना, जैसे ओबीसी से हो तो ओबीसी यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आधार कार्ड नंबर अपना लिख देना, और स्टेट फ्रॉम विच यू हैव सेलेक्टेड फॉर एडमिशन, तो अपना स्टेट लिख देना। बेसिकली एक्चुअल इनकम ऑफ पेरेंट, एनुअल इनकम क्या है आपकी पेरेंट्स की, और रेजिडेंट एड्रेस, अपना एड्रेस लिख देना, डिस्ट्रिक्ट, पिन और स्टेट वो सब के साथ। तो ये बेसिकली ये थोड़ा डिटेल है जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा अपने। अगर आपको नियरेस्ट बस स्टेशन नहीं पता, रेलवे स्टेशन नहीं पता, तो गूगल कर लेना अपना नियरेस्ट करके, अपना लोकेशन डाल के, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी दिक्कत मत लेना, आप वहाँ पे भी कुछ चीज़ें फिल कर सकते हो वहाँ पे आप पूछ के। ठीक है, और उतना खास कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बट फिलअप करके जाना। एकेडमिक डिटेल यहाँ पे मांगी गई है, जैसे कि इंटर यानी कि 12th का डिटेल आपको डालना है यहाँ पे, और अगर आपने इनमें से तो कुछ नहीं किया होगा, अदर में अपना चाहो तो 10th का डाल देना, वरना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अदर छोड़ ही देना, बस ये 12th का कम से कम भर के जाना है। इंटर एग्ज़ाम बेसिकली आपका 12th ही होता है। अपना सिग्नेचर वगैरह करना है, और ऑनली फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये आपको नहीं भरना, इस बात को ध्यान रखना है, ये आपको नहीं भरना। अकाउंट सेक्शन यूज़ ओनली, ये भी नहीं भरना आपको। ठीक है, अगला है ये वाला भी सेम हॉस्टल के लिए सेम वही है, ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है, बस अपना फ़ोटो वगैरह लगाना, नाम जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब फिल अप कर देना, और डिक्लेरेशन है। ठीक है, अपना सिग्नेचर वगैरह और डेट वगैरह ये सब चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, बट थोड़ी बहुत चीज़ें भर के जाना जो आपको पता हो, जो ना पता हो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, इसको प्रिंट आउट निकलवा के आपको बनवाना पड़ेगा सीएमओ द्वारा, आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सील वगैरह लगता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ये देखो यहाँ लिखा है गिवन बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यानी कि वही सीएमओ या फिर, ठीक है वही है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इसी हिसाब से वहाँ जा रहे हो तो ये सब चीज़ फिलअप करके जाना चाहिए। अंडरटेकिंग है ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अंडरटेकिंग और बाय स्टूडेंट, पेरेंट्स भी अंडरटेकिंग लिखेंगे। ठीक है, उन दोनों का रहेगा। बेसिकली आप कम से कम इनका प्रिंट आउट करवा के चले जाना। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें अगर आप फिलअप नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे भी फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और कोई खास अगर प्रॉब्लम आए आपको तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब देने का फुल ट्राई करूँगा। और बेसिकली अगर आपको कोई दिक्कत आए इसमें तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है।
ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर या क्वेरी नंबर आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रजिस्टर कैंडिडेट ही जा सकते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कोई तरीका है कि जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया वो बच्चे जा सकते हैं क्या, मतलब उनका कोई चांस है? तो देखिए ऐसा नोटिस में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, नोटिस में बस इतना लिखा हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही जा सकते हैं, ठीक है। स्पॉट राउंड के लिए केवल वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी यही करती है, बाकी कोई कोई ओपन करवाती है। तो ओपन कौन कौन करवा रही है मैं ऑलरेडी वीडियो बना के बता देता हूँ। तो वीडियो में बता रखा है मैंने कि ओपन है, ओपन हो रहा है, तो मतलब आप समझ जाओ कि उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती जहाँ ओपन होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगन गरवाड़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसे HNBGU कहते हो आप, ठीक है, श्रीनगर उत्तराखंड, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेसिकली। यहाँ पे भी आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाला है, 30 तारीख को होने वाला है, यानी कि अभी का अच्छा खासा टाइम है यहाँ पे। तो जान लो बस यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, क्या वेकेंट सीट है, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे भी बताया गया है कि रजिस्टर कैंडिडेट ही जा सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब अगर आपने रजिस्टर नहीं करा तो आप नहीं जा सकते। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया था, यहाँ काफ़ी बच्चों ने किया होगा, ठीक है, उनका नाम नहीं आया होगा पर वो एलिजिबल हैं, ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए। तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज पे आपको BA BEd और BSc BEd का BA BEd BSc BEd और साथ ही साथ BCom BEd। तो BCom वाले के लिए तो बल्ले बल्ले हैं, यहाँ पे बहुत सीट खाली है भाई, देख सकते हो। मैंने बोल रखा है बीकॉम वालों का तो दिक्कत नहीं होता, लास्ट तक सीटें मिल जाती हैं यहाँ पे बच्चों को। तो देखो यहाँ पे BA BEd BSc BEd और BCom BEd ऑफर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज पे। और इसका जो काउंसलिंग होने वाला है, ऑफलाइन काउंसलिंग 30 अगस्त को होने वाला है, 30 अगस्त। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस है हमारा, श्रीनगर वाला है और गढ़वाल वाला है, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हमारे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली, ठीक है, फिजिकली मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है। और शेड्यूल गिवन क्या है अपना, वो यहाँ आप देख सकते हो, डेट टाइम और प्लेस देख सकते हो, ठीक है। डेट टाइम और प्लेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। कैंडिडेट इन द ऑफलाइन काउंसलिंग द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन द रिपोर्टेड कैंडिडेट, जो रिपोर्टेड मतलब जो जो बच्चे आए होंगे उस दिन इस टाइम के बीच में 10 से 4 के बीच में, उन बच्चों का ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उन्हीं का मतलब उनके बेसिस पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी और प्रिपेयर करवा दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो 30 तारीख टाइम है, 10 से लेकर 4 तारीख 4 बजे तक का है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सही बोला, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये प्लेस है आपका, बिरला कैंपस श्रीनगर। इट विल एक चीज़ मैंडेटरी है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए। तो क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो चीज़ बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे आप देख लो कि ऑनलाइन जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, NCT का स्कोर कार्ड लगेगा आपका 2025 वाला, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लगेगा आपका, ठीक है। इंटर 12th का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, SC ST या OBC, तो होना चाहिए। करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब कि दिस ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। और SC ST का तो कोई डेट नहीं होता, यहाँ से कोई डेट उनका मेंशन नहीं है। आपका SC ST के लिए कोई डेट नहीं होता, लेकिन OBC के लिए डेट होता है। EWS की बात करें तो फॉर वैलिड करंट फाइनेंशियल ईयर उनका भी 1 अप्रैल 2025। और डिसेबिलिटी है यानी कि आप तो उसका सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप डिफेंस से लेना चाहते हो, कोटा का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका भी ले सकते हो। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो हमारा TC होता है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। और 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा आपका। पासपोर्ट साइज़ मतलब कि 3 बोला है तो 5 से 10 ले लेना, कम से कम 5 तो ले ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। और लिस्ट जो हमारे कॉपी आपको क्या करवाना है 1 से लेकर 7 तक, तो 1 से लेकर 7 तक ये वाला चीज़ आपको दिख रहा है, ये वाला 1 से लेकर 7 तक ये वाला चीज़ आपको फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जाना है, ठीक है। ये 7th वाला तो सभी बच्चे को नहीं लेके जाना, वो डिसेबिलिटी वाला मतलब कि आप एप्लीकेबल हो तो लेके जाना है। तो 1 से लेकर 7 तक आपको फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जाना है, एटलीस्ट 2 से 3 कॉपी करवा लेना, ठीक है। वरना वहाँ पे भी आसपास हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, बट कम से कम 2 तो करवा लेना, 3 हो सके तो करवा लेना। कैंडिडेट मस्ट
तो कैंडिडेट को सीट मैट्रिक्स वगैरह पता होना चाहिए, वैकेंट सीट वगैरह, ठीक है, और कैटेगरी वाइज वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लो। नोट करने वाली चीज़ यही है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। फॉल्स इंफॉर्मेशन मत देना कोई डॉक्यूमेंट्स में, कि वरना फिर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और टाइम पे अपना फ़ी पे कर दोगे तो सही है, अगर डिले किया आपने तो कैंसिल कर सकते हैं ये एडमिशन, ठीक है। इन लोगों ने नोट करने के लिए ये चीज़ बोल रखा है, यही चीज़ हिंदी में दे रखा है यहाँ पे। आप चाहो तो हिंदी में चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ और आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉज करिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे की चीज़ें और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी ये पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीचे हैं वो सारे नीड्स वाले डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सब लिखा हुआ है, और हिंदी में जो नोट करने वाली चीज़ है वो चीज़ भी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। साइन वगैरह है 20 तारीख का। अब देख लेते हैं वैकेंट सीट। तो बीकॉम वालों के लिए क्यों बोल रहा था, काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं भाई। बीएससी में 10 सीटें जो हैं खाली हैं यूआर कैटेगरी से, जिसमें से एक पीडब्ल्यूडी का है और एक्स डिफेंस वालों का एक है। ओबीसी के लिए 11, फीमेल जो 3 लिए जाएंगे, 3 सीटें फीमेल के लिए खाली हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए एक सीट, और एक्स डिफेंस वालों के लिए एक सीट। एससी के लिए 6 सीट खाली हैं, जिसमें से एक फीमेल के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए 2 सीट खाली है, फीमेल के लिए एक रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट खाली हैं और फीमेल के लिए एक रिजर्व है। तो बीएससी बीएड का बात कर लिया, अब बीए बीएड का देख लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड में, यानी कि हमारे जनरल में 12 सीटें खाली हैं बीए बीएड वालों के लिए, और पीडब्ल्यूडी में एक सीट रिजर्व है। तो मतलब 11 सीट यूआर के लिए। ओबीसी के लिए 7 सीट हैं, जिसमें से एक पीडब्ल्यूडी और एक एक्स या फिर हमारे डिफेंस वालों कोटा के लिए रिजर्व है। एससी के लिए 2 सीटें खाली हैं, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दिखता, यानी कि एससी कैटेगरी से हो आप जाओ, कोई फीमेल रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पे। एसटी का बात करें तो 3 सीटें खाली हैं, एक फीमेल के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें खाली हैं, जिसमें से एक फीमेल के लिए खाली है वहाँ पे। बीकॉम बीएड की बात करें तो वैकेंट सीट जो है 12 सीट खाली है यूआर में, यानी कि अनरिजर्व्ड में जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें से एक फीमेल के लिए, एक पीडब्ल्यूडी के लिए और एक एक्स डिफेंस वालों के लिए है, ठीक है। 7 सीटें खाली हैं ओबीसी के लिए, जिसमें से 2 फीमेल के लिए रिजर्व है और पीडब्ल्यू के लिए एक रिजर्व है और डिफेंस वालों के लिए एक रिजर्व है। 7 सीटें खाली हैं एससी कैटेगरी में, जिसमें से 2 फीमेल के लिए रिजर्व है। 4 सीटें खाली हैं एसटी कैटेगरी में, जिसमें से फीमेल के लिए एक सीट रिजर्व है। 4 सीटें खाली हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें से एक फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज आपको पता होना ज़रूरी था, ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको पता हो कि वहाँ पे मेरी कैटेगरी वाइज मेरे को सीट वहाँ पे खाली है कि नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में सीट खाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बीकॉम वाले के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप गर्ल हो तो आपको और फ़ायदे मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे फीमेल कोटा मिलेगा आपको, और साथ में साथ ये जो बाकी रह गए वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। फीमेल कोटा बेसिकली, और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो और बल्ले बल्ले आपके सीट ज़्यादा खाली हैं, ठीक है। तो देख लो फिर, ये 2 स्पॉट का बताना था, बता दिया। ऑलमोस्ट 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते अब। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, आपकी हेल्प ही होंगे। प्लेलिस्ट में किन को सजेस्ट करूँगा, जो जो बीएससी बीएड कोर्स करना चाहते हैं 2026 में, तो उनके लिए आईआईटी का सीरीज़ आया, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी का बारे में पता चलेगा। तो उस चीज़ को ज़रूर देख लेना, आपको हेल्प ही मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वरना अगर आपको एलिजिबिलिटी नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत है आपको। तो आईआईटी सीरीज़ निकाला है मैंने, तो वो देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, हफ्ते में एक वीडियो ट्राई करता हूँ कि दे दूँ उस प्लेलिस्ट में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।